एक घर में आग लग जाए, फायर ब्रिगेड आता है, आग बुझा देती है। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व्ड? नहीं। आग बुझाने के बाद भी घर में दीवारों के क्रैक्स, वायरिंग का डैमेज, सीलिंग का सूट और रहने लायक बनाने के लिए बहुत काम बाकी होता है। ट्यूबरकुलोसिस भी लंग्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। टीबी का ट्रीटमेंट खत्म हो गया, रिपोर्ट भी बोल रहा है टीबी क्यूर हो गया, घर वाले बोलते हैं चलो अब मिठाई बांटो, लेकिन पेशेंट क्वाइटली बोल रहा होता है डॉक्टर साहब सांस अभी भी ठीक नहीं है, कफ जा नहीं रहा है, काम करने में स्टैमिना वापस नहीं आया है। तो सवाल यह है, टीबी ठीक हो गई पर लंग्स क्यों ठीक नहीं हुआ? इसका जवाब है पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेले। ये इंडिया में इतना कॉमन क्यों है? इंडिया में पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेले इतना कॉमन होने का रीजन सिर्फ टीबी नहीं है, ये टीबी के पूरे इकोसिस्टम का रिजल्ट है। सबसे पहले टीबी का डायग्नोसिस अक्सर लेट होता है। पेशेंट कहीं महीने कफ कर रहा होता है, वेट गिर रहा होती है, और जब डायग्नोसिस होता है तब तक लंग्स ऑलरेडी काफी डैमेज हो चुके होते हैं। दूसरा, कई पेशेंट्स ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ देते हैं, कभी सिम्टम्स बेटर हो जाने के कारण, कभी मेडिसिन की साइड इफेक्ट से परेशान हो जाते हैं, कभी सोशल और फाइनेंशियल प्रेशर्स भी पेशेंट के ऊपर आ जाते हैं। टीबी शायद कंट्रोल हो जाती है बट लंग्स का हीलिंग प्रोसेस आधा अधूरा रह जाता है। तीसरा, न्यूट्रिशन। टीबी के दौरान बॉडी ऑलरेडी कमजोर होती है, प्रोटीन, कैलोरीज, इम्यूनिटी सब लो होता है। ऐसी बॉडी डैमेज को रिपेयर कैसे करें? और फिर आता है पोल्यूशन। इंडिया के शहरों की हवा ऑलरेडी लंग्स के लिए फ्रेंडली नहीं है। जो लंग्स टीबी के बाद जो सेंसिटिव हो चुके होते हैं वो पोल्यूटेड हवा में और ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। इसलिए टीबी के बाद लंग्स बोलते हैं हम जिंदा तो हैं बट पूरी तरह रिकवर नहीं हुए। पोस्ट टीबी सीक्वेले का अलग अलग रूप होते हैं। पोस्ट टीबी डैमेज कोई एक डिसीज नहीं होती, ये एक स्पेक्ट्रम होती है। कुछ पेशेंट्स में टीबी सिर्फ छोटा डैमेज छोड़ती है, कुछ में बहुत ज्यादा। किसी के लंग्स में सिर्फ स्कारिंग होती है, जैसे कपड़े का एक परमानेंट क्रीज बन गया हो, सांस आती है बट फ्लेक्सिबल नहीं जाती। किसी की एयरवेज परमानेंटली वाइड हो जाते हैं, जैसे पुरानी पाइपलाइन जैसा, उसमें म्यूकस जमा होता रहता है जो रोज खांसी कर कर और इन्फेक्शन पेशेंट्स को हो रहा होता है। किसी में टीबी एक पूरा लोब या लंग को ऑलमोस्ट खत्म कर देता है, जिसको डेस्ट्रॉयड लंग बोलते हैं। वो हिस्सा बॉडी के लिए एसेट नहीं रहता, वो लायबिलिटी बन जाती है। हर रोज इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स और वीकनेस। कुछ पेशेंट्स में टीबी के बाद कैविटीज रह जाते हैं, अंदर से खाली जगह। ये फंगस के लिए परफेक्ट घर होता है और फिर ब्लड इन कफ शुरू हो जाता है, कभी थोड़ा, कभी अचानक से ज्यादा। किसी में प्लूरा जो लंग को कवर कर रही होती है वो थिक और टाइट हो जाती है, इसको लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं। लंग एक्सपैंड होना चाहता है बट ये प्लूरा उसको रोक देता है। ये सब अलग अलग रूप हैं पर एक ही कहानी के। अब देखते हैं ये पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेले का सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पोस्ट टीबी पेशेंट्स अक्सर अपने सिम्टम्स को कंपेयर करते हैं, पहले से तो बेटर हूं, और किसी सेंटेंस के साथ वो अपनी सफरिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं। रोज सुबह कफ आना, ठीक है टीबी हुआ था ना इसलिए आ रहा है। थोड़ा सा चलने पे सांस फूल जाता है, एज भी तो आ रही है इसकी वजह से हो रहा होगा। कभी कभी ब्लड आने लगता है, कल आया था ना आज तो नहीं आया। और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, इसके लिए सोचते हैं ये तो हर साल होता है। ये एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये सिम्टम्स बताते हैं कि लंग्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। नॉर्मल रिकवरी में पेशेंट ग्रेजुअली बेटर होता है। पोस्ट टीबी सीक्वेले में पेशेंट एक प्लेटू फेज में आ चुका होता है, ना वर्स हो रहा होता है ना बेटर भी नहीं होता है। पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेले इंडिया में अंडर रिकॉग्नाइज्ड इसलिए हैं क्योंकि टीबी प्रोग्राम का गोल सिर्फ एक होता है, बैक्टीरिया को मारना। लंग फंक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्ग टर्म डैमेज, ये सब टीबी प्रोग्राम का चेकलिस्ट में नहीं आता।
डॉक्टर्स भी अक्सर ये मान लेते हैं कि टीबी के बाद जो डैमेज हुआ है वो परमानेंट और अनअवॉइडेबल है। पेशेंट्स को भी कभी ये बताया ही नहीं जाता कि टीबी के बाद एवेल्युएशन, इमेजिंग और टारगेटेड ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। इसलिए पोस्ट टीबी पेशेंट्स हेल्थ केयर सिस्टम के बीच में कहीं खो जाते हैं। ना एक्यूट टीबी पेशेंट जैसा, ना कंप्लीटली हेल्दी इंडिविजुअल जैसा बीच में रह जाते हैं। क्या इन पेशेंट्स की मदद हो सकती है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ, मदद हो सकती है, पर मदद का मतलब ये नहीं है कि हर पेशेंट को एक ही ट्रीटमेंट मिले। कुछ पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी से फायदा होता है, कुछ पेशेंट्स को इनहेलर से, कुछ को इन्फेक्शन कंट्रोल से, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए मेडिसिन सिम्टम्स को घुमा फिरा कर कंट्रोल करती हैं, पर प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। इन पेशेंट्स के लिए नेक्स्ट स्टेप होता है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं एक सर्जन का क्या रोल होगा ये पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेली में। सर्जरी का मतलब ये नहीं होता कि डिसीज बहुत लेट स्टेज में है। कई बार इसलिए होती है क्योंकि डिसीज लोकलाइज्ड होती है और लंग का एक हिस्सा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बार बार इन्फेक्शन, बार बार ब्लीडिंग, बार बार हॉस्पिटल एडमिशंस, तो पूरे लंग को क्यों सफर किया जाए? उस प्रॉब्लमेटिक हिस्सा को रिमूव कर देना कई केसेस में पेशेंट्स को नॉर्मल जिंदगी वापस दे देता है। जब लोग लंग सर्जरी सुनते हैं, उनके दिमाग में तुरंत एक ही तस्वीर आता है, बड़ा कट, बहुत दर्द, लंबा बेड रेस्ट और रिस्की सर्जरी। सच ये है कि आज की लंग सर्जरी काफी बदल चुकी है। बहुत सारे केसेस में हम की होल सर्जरी से काम कर पाते हैं। की होल सर्जरी समझिए सिंपल एनालॉजी से। सोचिए आपको घर के अंदर का प्रॉब्लम देखना है, क्या आप पूरा दीवार तोड़ देंगे क्या? ये छोटा सा होल बनाकर कैमरा डाल के अंदर देखोगे। की होल सर्जरी एग्जैक्टली वही करता है। चेस्ट को पूरा खोलने की बजाय एक या दो छोटा होल करके और कैमरा को छाती के अंदर डाल के फाइन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू लंग के अंदर का काम करते हैं। कैमरा से हम हाई डेफिनिशन जूम्ड व्यू मिलता है। कभी कभी ओपन सर्जरी से भी ये ज्यादा क्लैरिटी होता है और क्लियर होता है। सब पोस्ट टीबी पेशेंट्स को सर्जरी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं जहां की होल सर्जरी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। नंबर 1, लोकलाइज्ड ब्रोंकिक्टेसिस। एक लोब या सेगमेंट फेफड़े का खराब हो जाए। अगर ब्रोंकिक्टेसिस सिर्फ लंग की एक हिस्सा तक लिमिटेड हो और वो हिस्सा बार बार इंफेक्शन, कफ, बैड स्मेल, हॉस्पिटलाइजेशन की कॉज हो, तो उस हिस्से को निकाल देना पूरा लंग को बचाने जैसा होता है। इस सिचुएशंस में की होल सर्जरी सेफली किया जा सकता है। दूसरा, पोस्ट ट्यूबरकुलर एस्परजिलोमा यानी फंगल बॉल। टीबी के बाद बने कैविटीज में फंगस बस जाता है। इससे बार बार ब्लड इन कफ होता है, कभी कभी अचानक और डेंजरस भी हो सकता है। अगर फंगस बॉल वेल डिफाइंड हो, अगर लंग के बाकी हिस्सा रीजनेबली हेल्दी हो, तो की होल सर्जरी से ये कैविटी को हम रिसेट कर सकते हैं। इसी को हम लोबेक्टमी या सेगमेंटेक्टमी किया जा सकता है और पेशेंट को परमानेंट रिलीफ दे सकते हैं। तीसरा है डेस्ट्रॉइड लोब कॉजिंग रिकरेंट इन्फेक्शन। कभी कभी टीबी एक पूरा लोब और ऑलमोस्ट लंग को नॉन फंक्शनल बना देता है। वो हिस्सा कम काम करता है पर इन्फेक्शन ज्यादा करता है। ऐसे लोब को निकालने से पेशेंट का ओवरऑल स्टैमिना, भूख यानी एपिटाइट और क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्रामेटिकली इंप्रूव होती है। सेलेक्टेड केसेस में यह सर्जरी की होल टेक्निक से पॉसिबल होती है। अब फोर्थ इंडिकेशन है क्रोनिक एम्पाइमा, यानी इसको ट्रैप्ड लंग बोलते हैं। कुछ पोस्ट टीबी पेशेंट्स में लंग चेस्ट वॉल से चिपक जाता है और एक्सपैंड ही नहीं करता। अर्ली या मॉडरेटली ऑर्गेनाइज्ड केसेस में ये वैट्स डीकॉर्टिकेशन सर्जरी से लंग को रिलीज किया जा सकता है, पस को निकाला जा सकता है बिना बड़ी कट के। अब हम देखते हैं ये की होल सर्जरी का मेजर एडवांटेजेस क्या है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इसका फायदा क्या होते हैं। नंबर 1, कम दर्द यानी लेस पेन। छोटा इंसिशन, कम मसल डैमेज, कम पेन। पेशेंट्स को पेन किलर्स कम चाहिए होते हैं और मूवमेंट जल्दी से शुरू हो जाता है सर्जरी के बाद। दूसरा, जल्दी रिकवरी और शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे।
ज्यादातर पेशेंट्स 5 से 7 दिन के अंदर हॉस्पिटल से घर जा सकते हैं, कभी कभी और भी जल्दी जा सकते हैं। तीसरा एडवांटेज है जल्दी नॉर्मल लाइफ पे वापस आना। जो डेली एक्टिविटीज हैं, ऑफिस वर्क हैं, वॉकिंग हैं, सब चीजें ओपन सर्जरी की कंपैरिजन में बहुत जल्दी पॉसिबल होते हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कम कॉम्प्लिकेशंस। वुंड का इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी, ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और स्पेशली जो पोस्ट टीबी पेशेंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 5 एडवांटेज है बेटर ब्रीथिंग मैकेनिक्स। चेस्ट वॉल मसल्स को कम डैमेज होने के कारण ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और लंग एक्सपेंशन पोस्ट टीबी फेज में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ये वैट सर्जरी से। और एक इंपॉर्टेंट बात है, हर पोस्ट टीबी पेशेंट की होल से पॉसिबल नहीं होती। टीबी के बाद लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा एडेशंस, फाइब्रोसिस और डिस्टॉर्शन हो सकता है। कुछ केसेस में ओपन सर्जरी वैट से ज्यादा सेफ हो सकती है। इसलिए की होल सर्जरी कोई शॉर्टकट नहीं है। ये पेशेंट सिलेक्शन, सर्जन एक्सपीरियंस और प्रॉपर प्री ऑपरेटिव प्लानिंग पर डिपेंड करता है। करेक्ट पेशेंट में की होल सर्जरी मतलब बहुत अच्छा एक्सेलेंट आउटकम। गलत पेशेंट में ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर आप टीबी से रिकवर हो चुके हैं पर आपकी जिंदगी अभी भी कॉम्प्रोमाइज पे चल रहा है, तो प्लीज ये मत सोचिए कि ये ही आपकी फाइनल डेस्टिनी है। हर कफ नॉर्मल नहीं होता, हर ब्रेथलेसनेस एक्सेप्टेबल नहीं होती, हर ब्लीडिंग ओल्ड टीबी बोलकर इग्नोर करने लायक नहीं होती। पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेले एक डिसीज है और इस डिसीज सॉल्यूशन भी रियल है। बस पहला स्टेप है इस प्रॉब्लम को पहचानना। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक करें ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंच पाए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें किसी टीबी सर्वाइवर, फैमिली मेंबर या दोस्तों के साथ जो अभी भी सिम्टम्स को नॉर्मल समझ रहे हो। और ऐसे ही सिंपल, ऑनेस्ट और पेशेंट एजुकेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि याद रखिए अवेयरनेस ही पहला ट्रीटमेंट होता है और सही जानकारी से सही रिकवरी शुरू होता है।